अस्सलाम वालेकुम। आज हम उस कानून पर बात करने जा रहे हैं जिसके तहत किसी शख्स की ज़िंदगी बचाने के लिए उसको गुर्दा डोनेट किया जाता है। आम तौर पे या आपने सुना होगा कि फ़लाँ शख्स ने अपने भाई को या बहन ने भाई को या बेटे ने बाप को गुर्दा डोनेट किया। तो बहरहाल इसका एक कानून है जिसके तहत ये सारी कार्रवाई होती है, एक तरीक़ाकार वज़ा किया गया है। क्योंकि एक वक़्त था जब पाकिस्तान गुर्दों की मार्केट के हवाले से पूरी दुनिया में बहुत बदनाम हो गया हुआ था। आज से तकरीबन कोई 20 साल पहले की बात है, जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुर्दों की ट्रांसप्लांटेशन गैर कानूनी तौर पर हुआ करती थी। इसमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे, इसमें हॉस्पिटल्स इन्वॉल्व थे, इसमें कुछ लोग जिन्होंने ग्रोह बना लिए हुए थे। वो लोग क्या करते थे कि गरीब लोगों से गुर्दा उनसे लाख सवा लाख रुपए में खरीद लेते थे। फिर वही गुर्दा आगे जो नीडी पर्सन होते थे, जिनको ज़रूरत होती थी, उनसे वो यही गुर्दा उनको लाखों रुपए में, करोड़ों रुपए में बेचते थे, फ़रोख्त करते थे। तो इस तरह से ये एक गुर्दों की खरीदो-फ़रोख्त का बाकायदा पाकिस्तान एक मार्केट बन चुकी हुई थी और बड़ी बदनामी हो रही थी। तो इसको फिर रोकने के लिए, सारे प्रोसेस को, इस कमर्शियलिज़्म को रोकने के लिए फिर 2010 में ये कानून पास किया गया जिसे द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ एक्ट 2010 कहते हैं। अब इसके तहत एक तरीकाकार वज़ा कर दिया गया है कि अगर कोई ऐसा मरीज़ है जिसको गुर्दों की ज़रूरत है, तो पहली जो उसकी तरजीह होनी चाहिए, वो होने चाहिए उसके माँ-बाप, उसके बहन-भाई, उसके मियाँ-बीवी आपस में हो सकते हैं या उसके जो बच्चे हैं वो हो सकते हैं। यानी जो ब्लड रिलेशंस हैं, वो लोग जो हैं वो एक-दूसरे को ये कोई बॉडी ऑर्गन जो है डोनेट कर सकते हैं। एक तो ये तरीकाकार वज़ा किया गया कि जो ब्लड रिलेशंस होंगे वो एक-दूसरे को गुर्दा डोनेट करेंगे या कोई भी जो बॉडी ऑर्गन जो डोनेट हो सकता है वो डोनेट कर सकेंगे। उसमें सिर्फ़ सिंपल ये होगा कि जिस हॉस्पिटल में वो मरीज़ मौजूद है, वहाँ पे एक कमेटी डॉक्टर्स की बैठेगी। वो जो भी उसके ब्लड रिलेशंस होंगे या कोई मियाँ-बीवी हैं आपस में, उनका वो ब्लड मैच करेंगे और उसके बाद अप्रूवल दे देंगे कि ठीक है जी, इनका जो है वो गुर्दा है या आँख है या समथिंग एल्स है, जो भी कोई बॉडी ऑर्गन है जो ट्रांसप्लांट हो सकता है, कर दिया जाएगा। तो उसमें बहुत सारी लंबी-चौड़ी तफ्तीश की ज़रूरत नहीं होगी उसमें। जहाँ पे ब्लड रिलेशंस आ जाते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा अगर ऐसी सूरत हाल बन जाए कि किसी शख़्स की जान बचानी है और उसके जो ब्लड रिलेशंस हैं, उनके पास जो है वो ब्लड मैच नहीं कर रहा मरीज़ के साथ या कोई और वजह है जिस वजह से वो जो ब्लड रिलेशंस हैं वो डोनेट नहीं कर सकते। तो उस सूरत में फिर इसी कानून ने एक दूसरा रास्ता दिया है कि उस सूरत में फिर अगर तो आप पंजाब में हैं तो फिर पंजाब में एक अथॉरिटी कायम हुई है जिसे फोटा कहते हैं, PHOTA, यानी पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसफर अथॉरिटी। इसका जो मेन ऑफिस, हेड ऑफिस है वो शादमान लाहौर में है। अलबत्ता इसके अलावा ये फोटा जो है वो आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, गूगल पे भी आप रिसर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा और वहीं पे इसका वो फ़ॉर्म भी पड़ा हुआ है जिसको हमने फिल करना होता है इन केस कि अगर ब्लड रिलेशंस अवेलेबल नहीं है, कोई और शख्स, कोई दोस्त या कोई अज़ीज़ कोई अपना गुर्दा डोनेट करना चाहता है या कोई और ऑर्गन डोनेट करना चाहता है, तो फिर उसके लिए एक प्रोसीजर वज़ा किया गया है कि वो फोटा को एप्लीकेशन देगा। पंजाब में फोटा है, KPK में भी ये कोई और नाम से हो, बलूचिस्तान में किसी और नाम से हो सकती है अथॉरिटी और सिंध में किसी और नाम से हो सकती है। बहरहाल पंजाब में ये फोटा के नाम से है, तो वहाँ पर बाकायदा ये एप्लीकेशन दी जाती है कि जनाब ये जो शख्स है, ये मेरा दोस्त है, मेरा अज़ीज़ है, ये मुझे गुर्दा डोनेट करना चाहता है। वो अपना जो है वो हल्फ़िया बयान देता है कि जी मैं अपना गुर्दा डोनेट करना चाहता हूँ या अपनी आँख डोनेट करना चाहता हूँ और मैंने जनाब जो है वो इसमें हमारी कोई कमर्शियल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, मैं कोई पैसे का लेन-देन नहीं है, किसी किस्म का अदरवाइज़ कोई प्रॉपर्टी का बेनिफिट नहीं है या कोई और बेनिफिट हमें दिया जा रहा है, यानी विदाउट टेकिंग एनी बेनिफिट। ये एक डिक्लेरेशन दी जाएगी, वहाँ पे सबमिट करवाई जाएगी, दोनों की तरफ से, मरीज़ की तरफ से भी और उस शख्स की तरफ से भी कि जनाब जो है ये कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, किसी किस्म का लेन-देन नहीं है। ये मैं अपने दोस्त होने के नाते से, अपना अज़ीज़ रिश्तेदार होने के नाते से, एक इंसान दूसरे इंसान की जान बचाने की नीयत के नाते से मैं जनाब ये डोनेट कर रहा हूँ। तो ये साबित करना पड़ता है, उनको कन्विंस करना पड़ता है अथॉरिटी को, देन फिर जो है वो एक परमिशन देते हैं, एक परमिट आपको जारी करते हैं कि जी ठीक है जी, आप जो है वो इस तरह से ट्रांसप्लांट करवा लें अपना जो भी ऑर्गन जिसकी ज़रूरत होती है। और अगर फोटा ये एप्लीकेशन खारिज कर दे, तो फिर उसके लिए हाई कोर्ट में जाना पड़ता है, रिट फाइल करनी पड़ती है, वहाँ पे कन्विंस करना पड़ता है जज साहब को कि जनाब ये एक ह्यूमन लाइफ का मामला है और जनाब जो है इसमें किसी किस्म की कोई कमर्शियल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है। लिहाज़ा इजाज़त दी जाए कि हम ट्रांसप्लांट करवाएँ गुर्दा या कोई भी
آرگن جو ہے باڈی کا، تو اس طرح سے پھر ہائی کورٹ سے آپ اجازت لے سکتے ہیں۔ اب آخر میں دیکھنا یہ ہے کہ اگر کوئی غیر قانونی ٹرانسپلانٹیشن ہوئی ہے، جیسے کبھی ہوا کرتی تھی 2010 سے پہلے، تو پھر اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے۔ تو اس میں نے عرض کرنا تھی کہ جو سیکشن 3 اور 4 ہے اسی ایکٹ کا، دی ٹرانسپلانٹیشن آف ہیومن آرگنز اینڈ ٹیشوز ایکٹ 2010، اس کے تحت جو بھی شخص گردہ بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے، یا کوئی ڈاکٹر ہے، اس کا عملہ ہے، کوئی ہاسپٹل ہے، اگر انہوں نے قانونی طریقہ کار اختیار نہیں کیا جو اس ایکٹ میں دیا گیا ہے، اس کو اختیار کیے بغیر انہوں نے کوئی ٹرانسپلانٹیشن کی ہے، تو 10 سال سزا ہے اور ایسے ہاسپٹل کو بھی سیز کیا جائے گا۔ تو امید ہے کہ تھوڑی آپ کو آگہی ہوگی کہ یہ جو گردے کی ٹرانسپلانٹیشن یا پیوند کاری جسے کہتے ہیں، یہ کس قانون کے تحت ہوتی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور کون کون لوگ جو ہیں وہ بغیر کسی لمبی چوڑی تفتیش کے وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اور کون سے لوگ ایسے ہیں جن کو تھوڑے سے پروسیس میں سے گزرنا پڑے گا اور اس کے بعد اپروول لینا پڑے گی اپنا کوئی بھی باڈی آرگن کسی کو ڈونیٹ کرنے کے لیے۔ میرا نام ہے آغا ظفر ایڈوکیٹ، آئی ایم فرام لاہور۔ السلام علیکم۔